हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू आवर हेरॉन्स क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे, सर्कल का एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, तो आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को उठा कर लेके आए हैं जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे फिर से। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। क्या बोला? इस फिगर में देखो आपके पास क्या है, तीन साइड है, ए बी है, बी सी है और ए सी, तीन साइड दे दिया है। बोलते हैं क्या कि इसके अंदर एक सर्कल है, जो सर्कल है वो इस ट्रायंगल के साइडों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये देखिए सर्कल हो गया, इसके जो ये ट्रायंगल है वो क्या कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं। हर एक साइड क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। देखिए इधर ए बी पी पर, इधर से बी सी क्यू पर और इधर से ए सी आर पर टच कर रहा है। तो प्रूफ करना पहला कि बताइए ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू ऐसा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रूफ करते हैं। तो पहले आप लोग ये जानते हैं कि अगर एक पॉइंट से, सिर्फ अगर एक पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है सर्कल को लेकर, तो दोनों ही टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल। आपको पता है कि अगर पॉइंट ए से आपके दो टेंजेंट बन रहे ए पी और ए आर, जो कि सेम सर्कल के लिए हैं, तो ए पी और ए आर आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो लिख दीजिए यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू ए आर। ठीक है, पहला लिख दिए। सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू होगा ना। यहाँ से सी पॉइंट से हमारा सी आर भी तो टेंजेंट है और सी क्यू भी तो टेंजेंट है, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। तीसरा में क्या होगा आपका, बीपी जो होगा बी क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। चलिए तीन तो हो गया, जो कि क्या है, टेंजेंट आपस में क्या इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी क्यू बराबर कुछ प्रूफ करना है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे। तो ए बी प्लस सी क्यू को क्या लिखोगे, ए बी को जरा तोड़ के लिखो। तो ए बी को तोड़ के क्या लिखोगे, ए पी प्लस बी पी, यानी कि क्या होगा, ए पी प्लस बी पी और प्लस जो सी क्यू उसको लिख दीजिए सी क्यू। अब देखिए जरा सा, अब इसको चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट लाना है ए सी और बी क्यू को ना। तो एक काम करिए, ए सी बनेगा कैसे, ए सी बनेगा आपका ए आर प्लस सी आर से। तो देखिए आप यहाँ पर ए पी जो किसके इक्वल है, ए पी इक्वल है ए आर के, तो ए आर लिख दीजिए। बी पी किसके इक्वल है, बी पी इक्वल है बी क्यू के। बी क्यू को रख लीजिए क्योंकि बी क्यू को यहाँ डिमांड भी है, तो बी पी को चेंज करके लिख दिए क्या, बी क्यू। और सी क्यू को चेंज करके लिखेंगे क्या, लिखेंगे सी आर। तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया ए आर प्लस सी आर, क्या हो रहा है, ए आर प्लस सी आर क्या हो रहा है, ए सी। ठीक है, और प्लस बी क्यू। तो देखिए आपका प्रूफ हो चुका है पहला, ए बी प्लस सी क्यू बराबर क्या हो गया, ए सी प्लस बी क्यू। कितना सिंपल था। तो चलिए सेक्शन बी की ओर चलते हैं, जो हमारा बी प्रूफ करना है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सेक्शन बी की ओर बढ़ते क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इनटू रेडियस। मतलब क्या, ये जो ट्रायंगल का एरिया है ए बी सी वो किसके बराबर है, इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा जो होगा वो रेडियस के प्रोडक्ट होगा, तब जाके ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल होगा। तो ये चीज़ प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या कर लो, कंस्ट्रक्शन कर लो, पहले इसको ज्वाइन करो। आप देखो इसमें कितने तरह के ट्रायंगल है, तीन ट्रायंगल आपके फॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक है, ज्वाइन करो पहले, सारे वर्टेक्स को क्या करो, सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो ये हो गए ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स ए बी और सी, ज्वाइन कर दिए। आपको दिख रहा होगा कि जो ट्रायंगल होगा ए बी सी का एरिया वो किसके बराबर होगा, तीन ट्रायंगल एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। तो देखिए ट्रायंगल ए ओ बी प्लस ट्रायंगल बी ओ सी प्लस ट्रायंगल ए ओ सी, ये तीन ट्रायंगल, इन तीन ट्रायंगल के एरिया को अगर जोड़ देंगे तो एक बड़े से ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा ना, क्या, यानी उसके इक्वल होगा। तो हम लोग सीधी बात भाषा में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि तीनों ट्रायंगल है, ए ओ सी बी ओ सी ए ओ बी, तीनों को जोड़ेंगे तो बड़ा ट्रायंगल का एरिया होगा। अब देखिए जब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सिंपली अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी जहाँ पर एक बेस होना चाहिए और हाइट, वर्टेक्स से हाइट गिरेगा। तो देखिए अगर हम एक बी ओ सी का बात करें, ट्रायंगल बी ओ सी में, तो देखिए आपका बी सी बेस हो गया और हाइट क्या होगा। आपको पता है कि जब सेंटर से टेंजेंट, जब सेंटर से जो रेडियस होता है टेंजेंट को टच करता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी ये भी परपेंडिकुलर है, तो यानी ये भी परपेंडिकुलर है, सब के सब रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हर ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा। बी ओ सी में आपका ओ क्यू जो रेडियस परपेंडिकुलर, ए ओ सी में आपका ओ आर जो कि वो भी रेडियस है, और ए ओ बी में आपका हो गया ओ पी जो कि वो भी क्या है, रेडियस है। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को इसी तरह रहने देते हैं हम लोग, इसमें चेंजेस ना करें। यहाँ आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, क्या लिखेंगे, तो हाफ इंटू बी सी इंटू
क्या है, ओ क्यू है ना, तो ओ क्यू लिख दीजिए अभी, प्लस हाफ इंटू ए ओ बी में देखिए जरा, ए ओ बी में क्या होगा, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ पी प्लस हाफ इंटू, अब ए ओ ट्राइंगल ए ओ सी में आ जाइए, ए ओ सी में, तो हाफ इंटू ए सी इंटू ओ आर। अब जरा समझिए कि आपका क्या है, ओ क्यू ओ पी और ओ आर क्या है, देखिए जरा सा, ओ क्यू ओ पी और ओ आर क्या है, ओ क्यू ओ पी ओ आर सब के सब क्या है, रेडियस है, तो रेडियस को लिख दो हाफ इंटू बी सी इंटू आर प्लस हाफ इंटू ए बी इंटू आर प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू आर। लिख सकते हैं कि नहीं सबको। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कॉमन भी आ रहा है, हाफ आ रहा है कॉमन और आर भी कॉमन है, आर भी ले लीजिए, तो अंदर बचा क्या, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, यही बचा ना। जब हाफ और आर निकाल लिए सब में से कॉमन तो बी सी ए बी और ए सी बच गया। अब देखिए यहाँ से हो गया ये हाफ, और इस वाले भाग को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए जरा सा, क्या है, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, यानी कि बता ही रहा कि सारे साइड आपको दिखा रहे जो कि सब में है, तो यही तो होता है हमारा हाफ इंटू ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसका है, तो ए बी सी का है, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में रख दो, रेडियस को यहाँ बैठा दो, कहीं बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। और इधर क्या था, इधर था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देख लीजिए आपका ये प्रूफ हो चुका है, जो आपको प्रूफ करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू रेडियस, ठीक है। आर ये क्या था, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, आपका सम ऑफ साइड है, यानी वो हमें पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट दे रहा है कि पेरीमीटर ये होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 9.6 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब देखिए एक सर्कल है जहाँ पर सेंटर ओ है, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर से आपको एक कॉर्ड दिख रहा होगा ए बी जो कि 9.6 सेंटीमीटर का है, जो कि इस क्वेश्चन में 4.8 किया गया। वो क्यों किया गया मैं बता दूंगा आपको। आपको यहाँ पर ये करना है क्या कि आपको लेंथ निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी या फिर पी ए कर लीजिए, पी ए का लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले समझिए कि 4.8 कैसे हुआ। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। आप देखिए थोड़ा सा, इस दो ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं हम लोग, पी ए एम और पी बी एम को कर रहे हैं कॉन्ग्रेंट, पी ए एम एंड ट्रायंगल पी बी एम, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल में आप क्या देखोगे कि आपका पी ए और पी बी क्या आपस में इक्वल है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है अगर एक ही पॉइंट से बने सर्कल पे, तो ठीक है। और दूसरी बात क्या, आपका एक एंगल यहाँ पर का ये एंगल जो होता है इसके इक्वल होता है, हम लोग ने थ्योरम में पढ़ा है इस चीज़ को। तो एंगल भी लिख दीजिए, एंगल ए पी एम इज इक्वल टू एंगल बी पी एम। तीसरी चीज़ क्या कि आपका जो है पी एम जो है कॉमन है, दोनों में क्या पी एम कॉमन है, लिख दीजिए कॉमन यहाँ पर, ठीक है। ये तो क्या है, प्रूव्ड हो चुका है ना पहले थ्योरम में ही, तो लिख देते हैं प्रूव्ड। ये क्या है, ये भी आपका, ये क्या है, गिवन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये भी आप प्रूव्ड बोल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ये दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंट हो गया, पी ए एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी बी एम बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप यहाँ पर समझिए कि आप जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो सिम्प्लिसिटी से आप क्या प्रूव कर सकते हो, आप सिम्प्लिसिटी से ये प्रूव कर सकते हो कि ए एम जो होगा वो क्या होगा, बी एम के इक्वल हो जाएगा। तो लिख दीजिए इधर से ए एम इज इक्वल टू बी एम, हो गया सिम्प्लिसिटी से प्रूफ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर 90 डिग्री भी हो रहा है, वो कैसे, देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पर आपका दो एंगल भी इक्वल होगा, पी एम ए इज इक्वल टू एंगल पी एम बी, होगा ना आपस में इक्वल बाई सिम्प्लिसिटी, क्योंकि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किए तो ये भी बात तो कह सकते हैं ना कि हाँ चलिए दोनों एंगल आपस में क्या इक्वल है। और आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है तो डिग्री कितना होगा, 180, यानी इन दो एंगलों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर इस तरह लिखें एंगल पी एम ए प्लस एंगल पी एम बी बराबर 180 डिग्री, और दोनों आपस में इक्वल है, तो 2 पी एम ए लिख सकते हैं ना, 2 से 2 कटेगा, ये होगा 90 डिग्री, यानी पी एम ए हो गया 90। जब ये पी एम ए 90 है तो ये भी क्या होगा 90, यानी प्रूफ हो गया कि ये यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि 90-90 हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग इतना समझ लिए कि हाँ 4.8 कैसे हुआ, क्योंकि जब कॉन्ग्रेंट करेंगे तो ए एम और बी एम आपस में इक्वल होगा, तो पूरा 9.6 है, तो आधा आधा इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है हम लोग को बताना कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए, तो कैसे करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग।
तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपको पी ए का लेंथ निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज़ को देखिए, जब ये 90 तो ये भी क्या होगा 90 होगा। तो इन ट्रायंगल आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग इन ट्रायंगल आते हैं ए ओ एम में। तो देखिए ए ओ एम में क्या, इन ट्रायंगल ए ओ एम में क्या है आपका, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ओ ए का स्क्वायर क्या है 6 का स्क्वायर, ओ एम क्या है, ओ एम को पता नहीं है, ए एम कितना है 4.8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36। इसको इधर लेके आते हैं, -4.8 का स्क्वायर कर लो। तो 4.8 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 23.04 होगा, ठीक है ना। 23.04 बराबर कितना हो गया ओ एम का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, समथिंग हो जाएगा आपका 12.96, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, तो ये आपका स्क्वायर है 36 का, ठीक है। तो ओ एम का वैल्यू कितना आ गया 3.6, क्योंकि जैसे ही आपका जाएगा अंडर रूट में इधर तो आपको क्या लेके निकाल के देगा 3.6 दे देगा, ठीक है। तो ओ एम का वैल्यू कितना निकल गया, ओ एम का वैल्यू निकल गया 3.6 निकल चुका है, ठीक है। अब जब ये 3.6 है तो एक बात को आप ये भी समझो कि कहीं ना कहीं अगर हम इस बड़े से ट्रायंगल में आ जाए, ट्रायंगल पी ए ओ में, तो वहाँ पर आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री, तो वहाँ पर भी पाइथागोरस लग सकता है। तो वहाँ पर पाइथागोरस लगा लो। तो देखो जरा सा, इन ट्रायंगल पी ए ओ में क्या होगा आपका, पी ए ओ में आपका हाइपोटेनस क्या है, ओपी है। तो ओपी का स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्या, पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना क्या। अब देखिए ओपी क्या है, ओपी को ओपी ही रहने देते हैं अभी, ठीक है, या फिर ओपी को चेंज भी कर ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ओपी को क्या लिखो, ओ एम प्लस पी एम का होल स्क्वायर बराबर, इधर से क्या है पी ए का स्क्वायर, ये तो निकालना है, प्लस ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कितना है 6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास थोड़ा सा डेटा नहीं है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल है पी ए एम। तो देखिए यहाँ पर जरा सा, इन ट्रायंगल पी ए एम में क्या होगा, इन ट्रायंगल पी एम में आपका होगा फिर से 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस आपका पी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर से पी ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, देखिए यहाँ से पी ए स्क्वायर बराबर हो गया आपका 4.8 का स्क्वायर, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि पी ए क्या है एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से पी एम का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि पी ए बराबर क्या है 4.8 स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ रहा है इन ट्रायंगल पी एम में। तो इस वैल्यू को आप यहाँ तो पुट कर ही सकते हो, तो पुट करेंगे तो इसको पहले ओपन कर दो। आपका ओ एम का वैल्यू पता है 3.6 है, पी एम का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। ओ एम कितना है 3.6 प्लस पी एम स्क्वायर, पी ए कितना हो गया 4.8 का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर से इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 3.6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस पी एम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3.6 इंटू पी एम लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं पी एम को, क्या जो कि आपका क्या y भी है तो y भी लिख सकते हैं, आप इसको y भी लिख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं y ही लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर भी y का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर भी y, देख रहे हो ना, यहाँ पर y लिखा हुआ है, इज इक्वल टू क्या है 4.8 का स्क्वायर प्लस पी एम क्या था आपका y था, तो y स्क्वायर लिख दो, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब अगर आपको 4.8 का स्क्वायर लिखना तो वो भी लिख दो, तो 4.8 का 48 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए थे 23.04 है ना, तो वही लिख देते हैं हम लोग 23.04 हो गया, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36, इधर क्या हो गया, इधर हम लोग 3.6 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3.6 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 12.96 प्लस
वाई स्क्वायर को हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर से हम लोग काट सकते हैं वाई स्क्वायर को। देख लीजिए आपका वाई स्क्वायर क्या हो गया, आपस में कट गया है, दोनों तरफ क्या था वाई स्क्वायर, तो ये भी आपका कट गया, तो वाई स्क्वायर ना लिखे तो चलेगा, यानी कि क्या 12.96 हो गया, प्लस यहाँ से हो गया आपका क्या 7.2 वाई हो गया, गुना करोगे तो, और ये आपका इजिकल टू में ये रिजल्ट है। ठीक है, अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो, वाई स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर से वाई स्क्वायर हटा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंगल प्लस चलेगा। ठीक है, तो हम लोग ऊपर का डेटा थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर हम लोग इसको आगे बनाते हैं। तो देखिए 12.96 प्लस क्या था 7.2 वाई बराबर 23.04 प्लस 36, यानी यहाँ से क्या हो गया 7.2 वाई बराबर हो गया, कितना हो गया, ये आपका ऐड कर लीजिए, ये पॉजिटिव था उधर जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो हम लोग अगर इससे सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा, चलिए 7.2 वाई बराबर कितना आ गया हमारा, आ गया 46.08। कहीं ना कहीं ये 7.2 से क्या होगा, ये कट भी जाएगा, तो भी हम लोग देख लेते हैं कितने बार में कटता है। बहुत आसान से ये बन जाएगा, बिल्कुल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये कट गया कितने बार में 64, यानी ये कटा कितने बार में, y बराबर हो गया 6.4 होगा, क्या पॉइंट यहाँ पर लगेगा, कैलकुलेशन वो आप देख लीजिएगा अपना कैलकुलेट करके। ठीक है, तो 6.4 आ चुका है काट के हमारा, यानी y का वैल्यू क्या 6.4 है, तो y यहाँ पर आप रख दो 6.4। ठीक है, ये क्या 6.4 है, तो आपको निकालना था x, तो x निकालने के लिए आप कहीं भी जा सकते हो, आपको x निकालना यानी pa निकालना है ना, तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, यानी ये क्या था x स्क्वायर बराबर 4.8 का स्क्वायर क्या होगा, फिर से हमें करना पड़ेगा क्या 4.8 का, हाँ यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी कर चुके, 23.04 था ना, 23.04 प्लस पीएम का वैल्यू हम लोग अभी निकाल चुके हैं, जो कि क्या y है, तो इसे y समझिए, y स्क्वायर है ये। ठीक है, y स्क्वायर का वैल्यू, y का वैल्यू 6.4 आ चुका है, तो 6.4 का स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना है, तो x स्क्वायर बराबर 23.04 प्लस 6.4 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 64 का स्क्वायर निकालिए डायरेक्ट, $40.96 और इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 उधर हो गया, ये हो गया 64.00 एक्स स्क्वायर, यानी सिंपली हम लोग कर सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x बराबर क्या होगा 8 होगा, क्योंकि 00 का मतलब नहीं बनता है लिखे या ना लिखे, तो x स्क्वायर बराबर 64 है, तो x का वैल्यू क्या होगा 8 होगा, यानी आपका pa कितना है 8 है। पता चल गया ना कि pa कितना है आपका 8 है, यानी जो लेंथ है टेंजेंट का pa का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, आप इसे एक बार और देख लेना कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही आसानी से, जो कि बिल्कुल ही पाइथागोरस पे फिट करता है ये पूरा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन बस आराम से करें, मल्टीप्लिकेशन आराम से करना है और इस क्वेश्चन को बना डालना है। 3 पाइथागोरस लग रहा है, एक तो यहाँ छोटा ट्रायंगल में, और एक ये ट्रायंगल में, और एक ये बड़े वाले ट्रायंगल में, तो 3 पाइथागोरस लगे और इस क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन बन चुका है। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर लिखा गया इन द गिवन फिगर अ सर्कल विद सेंटर O इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। मतलब क्या, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल को बनाया गया है, जहां पर क्वाड्रिलेटर के चारों साइड को सर्कल टच करता है। देखिए यहाँ पर ये सर्कल है, जो कि यहाँ पर AD में R पे, CD में S पे, BC में P पे और AB में Q पे टच कर रहा है। जहां पर आपको लेंथ कुछ दे दिया है, AB 29 है, चलिए AB 29 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और आगे क्या बोला गया AD को 23 है, AD आपका 23 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर। आगे क्या है DS 5 सेंटीमीटर है, तो DS ये छोटा सा 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि आपको रेडियस निकालना है जहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री वो आपको दिया गया है, 90 यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब देखिए आपको जब रेडियस निकालना है तो पहले यहाँ पर सोचो कि जब ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो यहाँ पर 90 होगा ना, 90, यहाँ पर भी 90 होगा। तो इसके लिए कितना छोड़ के गया, एक क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब ये 90 ये 90 90 यानी 270 डिग्री हो गए और होते हैं 360 टोटल, तो ये भी तो 90 होगा ना। चलिए 90 हो गया तो इसका मतलब क्या, एक स्क्वायर हो गया। तो नहीं, अभी हम लोग बात करेंगे स्क्वायर कैसे, क्योंकि रेक्टेंगल के भी तो होते हैं साइड, रेक्टेंगल के भी एंगल कितने होते हैं, 90 90 होते हैं। लेकिन स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर का भी 90 होता है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। ऑल साइड इक्वल कहने का मतलब क्या, एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगा। आप समझिए इस बात को, यहाँ पर यही चीज़ है, ठीक है, समझना। देखिए आपका ये जो रेडियस है इसके इक्वल है, यानी ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ क्यू इक्वल है आपका ओ पी के, ठीक है, और इधर से पी बी इक्वल है बी क्यू के। कैसे, देखिए पी बी और बी क्यू दोनों ही टैंजेंट है पॉइंट बी से, क्या, तो दोनों आपस में इक्वल है, इधर से ये इक्वल है। यानी कि कहीं ना कहीं स्क्वायर में एडजेसेंट साइड भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, और 90 डिग्री के फिगर सिर्फ दो होते हैं, रेक्टेंगल और एक स्क्वायर होते हैं, ठीक है, जहाँ पर 4 साइड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, ना कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होता तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, जो कि आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा। देखिए क्या इसका इक्वल बोला गया है, नहीं बोला गया, लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल दिख रहा है, तो ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो रेडियस, तो ये भी क्या होगा, सब के सब रेडियस के ही वैल्यू होंगे, सब के सब क्या होंगे, ये सब आपस में क्या है, इक्वल हैं। इस तरह से हम लोग देते साइन इक्वल का। अब देखो आपका एक क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे समझिए। एक काम करो, ds 5 सेंटीमीटर है तो dr कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा क्या, समझना है बस। बनाने का आपको पता है कैसे बनाना, 10th में चले गए तो आपको बना लोगे, बस समझिए। ये 5 है तो ये भी 5 होगा कि ds और dr आपस में इक्वल है। अब जब ये पूरा 23 था तो 23 में 5 घटा दो तो ar कितना हो जाएगा, ar हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर होगा ना, पूरा 23 है तो 5 घटा दो। अब जब ar 18 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। क्या ये भी तो होगा, टेंजेंट पॉइंट ए से आ रहा है, तो ए आर और ए क्यू आपस में इक्वल हो गया 18 सेंटीमीटर। अब ए बी पूरा था 29, ये 18 है, तो इसके लिए छोड़ के कितना गया, 11 सेंटीमीटर। अब जब बी क्यू 11 है तो ये स्क्वायर है, तो यानी सब कितने होंगे, 11 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। यानी रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया आपका 11 सेंटीमीटर। बना लेना, यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको, और 10th के स्टूडेंट हो तो आराम से इसे बना सकते हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बोर्ड में अगर आएगा भी तो ये सिर्फ 2 से 3 मार्क्स का आ सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना ले, बिल्कुल अच्छे से समझाया गया, बिल्कुल आसानी से। 5 है तो ये 5 होगा, 23 में 5 घटा दो 18, ये 18 तो ये भी 18 हो गया, ये पूरा 29 था तो 18 घटा दो तो 11, और ये स्क्वायर है तो 11 11 11 सब होंगे, तो रेडियस कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर हो गया। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो आपको हमारा क्लास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। और मैं जल्दी सर्कल का आगे का जो क्वेश्चन है मैं उसको भी मैं बताऊंगा जल्दी नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है बहुत जल्द वो इसका पार्ट 4 भी आ जाए आपके लिए, जहाँ पर सर्कल में कुछ और क्वेश्चन डील करूँ। तो हमारे साथ बने रहे और हमारा इसी तरह सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।